एम्ब्रॉयडरीज तो आपने बहुत तरह तरह की देखी होंगी, लेकिन आज जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं ना, वो बहुत ही अलग है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि एम्ब्रॉयडरी के लिए कुछ कपड़े लगते हैं, कुछ धागे लगते हैं। ये धागे मोटे भी हो सकते हैं और सिल्क के, और कुछ सुई लगती है। लेकिन आज हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम जो करने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। मैंने इन कपड़ों से ना बहुत ही ईजिली तरीके से ये कुशन कवर सिल लिए थे। आपको तो ये आते ही होंगे, नहीं आते हों और इसका वीडियो देखना चाहते हो ना, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसका अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी कि ये कुशन कवर मैंने कैसे ईजिली तरीके से सिर्फ 15 मिनट में सिल लिए। तो चलिए काम करना शुरू करते हैं। और ये रहा मेरा एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन। बहुत ही अलग और थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन मैंने लिया है। ट्रेडिशनल डिज़ाइन को यूज़ ना करते हुए पहला डिज़ाइन हम इसी पे बनाने वाले हैं। और इसके लिए मैंने कुछ कार्बन पेपर भी लिए हैं। अब ये कार्बन पेपर जो है ना, ये वाइट और येलो कलर के हैं। अलग अलग तरह के कार्बन पेपर मिलते हैं मार्केट में, उनमें से आपको सिर्फ वाइट और येलो कलर के लेके आने होंगे ताकि इनके निशान ना इस कपड़े पर ना दिखें बाद में। तो पहला जो स्टेप है वो है इस कार्बन पेपर को इस कपड़े पे फिक्स करना। अलग से फिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। और आप आलस तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले आपको कार्बन पेपर को फिक्स करना होगा, उसके बाद इस पेपर को फिक्स करना होगा जिस पर हमने डिज़ाइन बनाया है। बस एक पेन लीजिए या कोई भी शार्प पेंसिल लीजिए और थोड़े ज़ोरदार तरीके से इस पर ट्रेसिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे आपके कमेंट से ना बड़े अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। अगर कृष्णा ने मुझे ये चैलेंज नहीं दिया होता ना कि एम्ब्रॉयडरी विदाउट थ्रेड के करो, तो शायद ये वीडियो मैं बनाती ही नहीं। तो आज उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और मेरे लिए भी कुछ नया हो जाएगा। और आप तो देख ही रहे हैं, आप भी कुछ ज़रूर नया सीखेंगे। और देखिए ये ट्रेसिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने ब्लू कलर के इस वाले कवर पर भी ना वाइट कार्बन पेपर से कुछ डिज़ाइन ड्रॉ किए थे जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। अब इस वीडियो में आगे मैं आपका ये सस्पेंस ख़त्म करूंगी कि हम ना तो यहाँ पर इस एम्ब्रॉयडरी धागों का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इन सिल्क के धागों का, और ना ही हम यहाँ पर कढ़ाई करने के लिए किसी सुई धागे का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम जो लेंगे ना, वो लेंगे ये 3D आउटलाइनर। ये 3D आउटलाइनर ऑलरेडी मैंने आपको घर पर कैसे बनाए जा सकते हैं बनाकर दिखा दिए हैं। आई बटन में इसे चेक कर लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, वहाँ से इसे ज़रूर देख लीजिएगा। हम इन कुशन कवर पर ना इन 3D आउटलाइनर से आज आपको उस कढ़ाई जैसा लुक देने वाले हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग तो है ही सही, साथ ही इतना इजी है ना कि इसे आप 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। हाँ, लेकिन इसे बनाने का तरीका कुछ अलग है और इसे बनाते वक्त कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि इसे चलाना कैसे है, इसे रखना कैसे है या धोना कैसे है, वो सब आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, जब आप इस कपड़े पर इस ट्यूब को चलाएंगे ना, तो एक साथ एक ही रिदम में इस ट्यूब को चलाना होगा, जैसे कि मेहंदी की कूंद चलते हैं। अगर आप इस ट्यूब को ना ज़्यादा प्रेशर के साथ दबाएंगे तो मोटे मोटे धागे जैसे इसके अंदर इफेक्ट आएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें धागे जैसा बनाना चाहते हैं ना, तो बहुत हल्के हाथ से हल्के प्रेशर के साथ इसके साथ काम कीजिए, ताकि पतले पतले धागों जैसे काम हों जैसे कि एम्ब्रॉयडरी में होते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ट्रेसिंग करने के बाद ही इस ट्यूब को इस कपड़े पर चलाना होगा, क्योंकि बिना डिज़ाइन डिसाइड किए अगर आपने इसे काम किया तो जो हम यहाँ पर 3D आउटलाइनर से वर्क कर रहे हैं ना, वो धुलने के बाद भी नहीं हटेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी डिज़ाइन डिसाइड किया है उसे पहले यहाँ पर ट्रेस कर लें और उसके बाद ही इस पर इन 3D आउटलाइनर से काम करें। इन दोनों ही कुशन कवर पर मैं आपको दो अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले पैटर्न्स करके दिखा रही हूँ। जैसा कि हमने पहले वाले में देखा, उसमें डॉटेड लाइंस थी, जबकि इस ब्लू वाले में ना जिगजैग निशान है, यानी जिगजैग तरीके से इन ट्यूब को चलाना होगा। देखिए, इसकी प्रैक्टिस आप अगर पहले करके रख लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे चलने में ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जिगजैग तरह से पैटर्न को बनाते जाना है और इसे फिल करना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिज़ाइन की बाउंड्री, यानी उसकी जो आउटलाइंस है ना, पहले आपको वो करके रखनी है। उसके सूखने के बाद ही आपको इसके अंदर इस फिलिंग को करना होगा। अगर आप गीले में ही उन्हें काम करके चलाने की कोशिश करेंगे ना, तो बाहर के डिज़ाइन तो ख़राब होंगे ही सही, अंदर के ये भरवा डिज़ाइंस भी है ना, वो अच्छे नहीं दिखेंगे क्योंकि वो फैलते जाएंगे। साइड में बाउंड्री अगर सूखी हुई हो तो उसके अंदर ट्यूब चलाना बहुत आसान हो जाता है और वो उससे बाहर भी नहीं निकलता। तो ये 3-4 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको इस काम को करते हुए ध्यान रखनी होंगी। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको इसके कंप्लीट होने के बाद बताने वाली हूँ कि इसे किस तरह से वॉश करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो आप अंत में देख लीजिएगा। मैंने इस वीडियो को बनाते वक्त ना दोनों ही पिलों पर एक साथ काम किया था,
वैसे तो आप चाहें ना तो एक बार आउटलाइन करके दोनों ही पिलोज़ पर आप उसे रख दें और उसके बाद उस पर काम करें, लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और टाइम कम था तो मैं एक पर आउटलाइन करके उसे सूखने देती थी, फिर दूसरे पे काम करती थी। तो इस तरह से मैंने इसे करते हुए बनाया है। आप चाहें ना तो थोड़ा टाइम लेकर इस पर काम कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, पर शायद इस तरह की एम्ब्रॉयडरी को ना काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। अगर आपको इसका नाम पता हो ना जो बिल्कुल करेक्ट हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने ना इस तरह की डिज़ाइन बहुत बार देखे हैं और ऐसे ही डिज़ाइन करते करते मुझे और भी डिज़ाइंस याद आने लगे जो मैं बनाना तो चाहती थी, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए उन्हें रहने दिया। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी को करने में ना जो ओरिजिनल एम्ब्रॉयडरी है ना उससे तो बहुत ही कम समय लगता है। मैंने इन कुशन कवर्स को ना लगभग आधे से 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। बस सूखने का इंतज़ार करने की वजह से टाइम लंबा हो गया, नहीं तो वो भी नहीं लगता। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे ना और इसी तरह की और भी आप वीडियो देखना चाहें तो मुझे कमेंट करके बताना। हम उसके ऊपर और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे अपनी टेक्निक आपके साथ। इन फ्लावर्स पे काम करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना हो कि जैसी पेटल की शेप है ना, जितने कर्व्स हैं उसके अंदर, उसी हिसाब से आपको इन डॉट्स को लगाना होगा। मैं बहुत ही आराम से आपको करके भी दिखा रही हूँ और ध्यानपूर्वक देखिए, उसकी ना शेप नहीं बिगड़नी चाहिए। एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है ना कि जैसी आपकी शेप है उस हिसाब से उसके अंदर धागे चलते हैं। तो इस 3D आउटलाइनर्स को भी यहाँ पर इसी तरह से चलाना होगा। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वैसे मैंने धागों से भी करके की हुई है। मैंने इस तरह की एम्ब्रॉयडरी से ना एक पूरी चादर को डिज़ाइन किया था और उसे बनाने में मुझे कम से कम 8 से 10 दिन लग गए थे। अगर पहले पता होता कि इस तरह की ट्यूब से भी काम करके एम्ब्रॉयडरी जैसा पैटर्न दिया जा सकता है तो मैं यही यूज़ करने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें आ गया है तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया और आप भी इसे ज़रूर बना के देखिएगा। आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि ये है ही इतना इजी। इसे बनाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं पिंक की जगह यहाँ पर वाइट कलर का कपड़ा लेती ना तो ये कलर और थोड़े से खिलकर आते। आप अगर इसे करें ना तो वाइट कपड़े पर भी ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरा वाला ये पिंक कलर आपको पसंद आया है तो आप इसे भी ले सकते हैं। बस इस पैटर्न के सूखने के बाद लास्ट में मैंने वाइट कलर की इस ट्यूब से थोड़े से और डिज़ाइन डाल दिए और इसके बाद मैंने इसे सूखने दिया। इन दोनों ही कवर पे मैंने कुछ बाउंड्री भी बना दी थी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। इजी है इसलिए सोचा कि इसको क्यों ही इंक्लूड करूं। बस आप इस तरह से इसकी बाउंड्री पर कुछ और पैटर्न्स बना लीजिएगा और जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा भी कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो डिज़ाइन इस पर ट्राई कर लीजिएगा। लास्ट में इसके ऊपर मैं कुछ राइनस्टोन लगा रही हूँ और मैंने वाइट कलर के राइनस्टोन यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए इन राइनस्टोन को पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पर देखिए, इस पर अगर आपको काम करना है ना, कपड़ा है तो कपड़े को चिपकाने के लिए ना फैब्रिक ग्लू का ही इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल ग्लू मत लीजिएगा क्योंकि वो पानी के धुलने से ही एक बार में निकल जाएंगे। तो वैसे तो मैं यहाँ पर इसमें मिरर लगाना चाहती थी, लेकिन इतने छोटे साइज़ के मिरर मुझे मिले नहीं तो मैंने बस इन्हीं से काम चला लिया। और लीजिए, बनकर तैयार हो गए हमारे ये प्यारे से कुशन कवर और ये एम्ब्रॉयडरी जो बिना सुई धागों की हुई है। इसे कहते हैं लिक्विड एम्ब्रॉयडरी। और लास्ट में ज़रूरी टिप ये है कि आपको इस एम्ब्रॉयडरी को करने के बाद इन कुशन कवर को लगभग 48 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं धोना है। उसके बाद आप इसे धो के प्रेस कर सकते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे और कभी नहीं निकलेंगे। तो जल्दी से बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले संडे को एक और नए क्राफ्ट आइडिया के साथ मिलेंगे ठीक 2 बजे। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।